हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए। भोलेनाथ जी और माता पार्वती की। कुछ समय पहले की बात है। माता पार्वती और भोलेनाथ जी धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। उन्होंने वहाँ पर एक गरीब पति पत्नी को देखा और वह आपस में बात कर रहे थे कि उसका पति उससे कह रहा था कि सरिता, पता नहीं हमारी गरीबी के दिन कब जाएंगे, कब दूर होंगे, कब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, कल ही उसने नई गाड़ी खरीदी है। फिर उसकी पत्नी कहती है, जब हमारे दिन आने होंगे तभी आएंगे। पहले किसी को, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, भाग्य से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आपस में इसी तरीके से वह बात कर रहे थे। और फिर उनकी बात सुनकर माता पार्वती ने बोला भोलेनाथ जी से कि भोलेनाथ जी, आप चाहें तो पल में इनकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, मैं इनकी गरीबी पल में तो दूर कर सकता हूँ, लेकिन अभी इनके भाग्य में अमीर होना नहीं लिखा। तो कुछ समय पश्चात फिर थोड़ा आगे जाते हैं भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी। तो वहाँ पर देखते हैं कि अमीर सेठ सेठानी को। वहाँ पर सेठ से सेठानी अपने बच्चे के लिए 5,000 रुपये मांग रही थी कि मुझे अपने बेटे के लिए ना सेठ जी खिलौना लेके आना है और आप उसके लिए 5,000 रुपये दे दीजिए। सेठ बोला, इतना महंगा खिलौना? तो उसकी पत्नी ने कहा, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, लाखों रुपए हैं, क्या आप 5,000 रुपये अपने बेटे के लिए नहीं दे सकते? तो फिर सेठ बोला, ठीक है ले लेना कल मुझे याद से। तो माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ जी, आप जो ज़्यादा दुखी होता है और गरीब होता है उसे और दुखी और गरीब कर देते हो, और जो अमीर होता है, सुखी होता है, उसे और सुखी और अमीर कर देते हो। तो भोलेनाथ जी ने कहा, मैं आपका इन सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। चलिए हम कुछ समय के लिए धरती पर रहते हैं। तो भोलेनाथ जी ने कहा, चलिए आप यहाँ पर चूल्हे की व्यवस्था कर लीजिए और मैं खाने की सामग्री बाहर से लेकर आता हूँ। तो माता पार्वती चूल्हे की व्यवस्था करने के लिए बाहर गई। उन्होंने वहाँ पर नगर में कुछ अच्छे अच्छे मकान देखे, लेकिन उनका दिल नहीं किया कि इनमें से ईंटें ले ले, क्योंकि उनकी खूबसूरती और ख़राब हो जाती। तो कुछ आगे गई माता पार्वती। वहाँ पर उन्होंने कुछ जर्जर और टूटे फूटे मकान देखे। वहाँ से माता पार्वती जी ईंटें लेकर आ गई। तो उन्होंने वहाँ पर चूल्हे की व्यवस्था कर ली। तो फिर आगे जाके देखा, भोलेनाथ जी आए। तो उन्होंने कहा कि आप खाना बनाने की कुछ सामग्री नहीं लेके आए? तो भोलेनाथ जी ने कहा, देखिए आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है धरती पर। देखिए आप अच्छे मकान थे जो उनसे तो ईंटें लेके नहीं आए, क्योंकि उनकी खूबसूरती ख़राब हो जाती। और जो टूटे फूटे जर्जर मकान थे उनसे आप ईंटें लेकर आ गई। इसीलिए कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार माता पार्वती को उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ जी कैलाश वापस चले जाते हैं। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। देखिए मित्रों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। लाइक ये भी ना मत जाइएगा। और आगे भी मैं एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आऊँगी। चलिए यहीं पर हम अपनी कहानी समाप्त करते हैं।